रेनेट कहना चाहिए बछड़े के आमाशय में प्राप्त एक जमा हुआ दूध होता है जिसमें रेनिन नामक एंजाइम पाई जाती है, जो दूध में पाई जाने वाली केसिन को पैरा केसिन में चेंज करती है। क्लियर। और इसको डालने के बाद हमको पक्की पनीर की क्या होती है, प्राप्ति होती है। क्लियर। उसके बाद है रॉकफोर्ड पनीर और एक है केमेम बर्ड पनीर। इसका तो ज्यादा उल्लेख नहीं होता है, लेकिन पिछले बार अपने छत्तीसगढ़ में जो रेगुलर व्याख्याता का भर्ती हुआ था उसमें यहीं से क्वेश्चन आया था कि मतलब किस पनीर के निर्माण में पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। पेनिसिलिन एक कवक का नाम है, पेनिसिलिन एक कवक का नाम है। तो जनरली तौर पर ये नया सिलेबस है, पुरानी सिलेबस में है ही नहीं है। पिछले साल से कहना कि जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें ये नया चैप्टर आया है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। ठीक है। तो उसमें दिया था कि किस पनीर के निर्माण में पेनिसिलिन का उपयोग होता है। तो पेनिसिलिन तो एक कवक है जिनसे कहना चाहिए एंटीबायोटिक बनाया जाता है। तो अधिकांश कहना चाहिए हमारा ध्यान कहाँ जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, इसमें चला जाता है। लेकिन याद रखेंगे ये दोनों पनीर को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, पेनिसिलिन नामक कवक का उपयोग किया जाता है, फंजाई का उपयोग किया जाता है। और ये वही पेनिसिलिन है जिनसे पहली विश्व में कहना चाहिए पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक का निर्माण किया गया था। क्लियर। तो ये हो गया आप लोगों का पनीर। क्लियर। आगे है योगर्ट। योगर्ट मतलब इसमें दूध लेते हैं, कुछ फल, सेव, केला सबको मिला देते हैं और सबको मिलाने के बाद कहना चाहिए जो मिश्रित प्रोडक्ट बनता है उसको क्या कहा जाता है, योगर्ट कहा जाता है। इसमें भी कहना चाहिए सूक्ष्म जीवी उसमें पाई जाती है। क्लियर। ये सामान्यतः इसको गांव में इसका ज्यादा मात्रा में उपयोग नहीं किया जाता, ये शहरों में बनाई जाती है योगर्ट। उसके बाद है बटर मिल्क। बटर मिल्क को जस्ट अभी आप लोग को बताया था मैं, हमको जैसे कि क्या प्राप्त हुआ है, दही प्राप्त हुआ है। जो दही होता है उसको यदि हम लोग कहने चाहिए मथने का कार्य करते हैं, ठीक है, तो उनसे हमको क्या मिल जाती है, मक्खन और बटर मिल्क की प्राप्ति हो जाती है। इसमें भी कहने चाहिए इन्हीं बैक्टीरिया उपयोग में आते हैं, LAB और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर। इसको भी कहना चाहिए घरों में ही बनाया जा सकता है। उसके बाद है ब्रेड। ब्रेड मतलब होता है डबल रोटी। शाब्दिक रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में इसको क्या कहा जाता है, डबल रोटी। ठीक है, ब्रेड। तो ब्रेड को कैसे बनाया जाता है याद करेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे जानना, इसके लिए हम लोग क्या ले लिए, आटा ले लिए, गेहूं का आटा। ठीक है, और उसमें पानी मिला दिए और इसको गूंथने का कार्य करते हैं। ठीक है, आटा ले लेते हैं, गेहूं का आटा, आवश्यकता अनुसार उसमें वाटर ले लिए और उसको गूंथने का कार्य करते हैं। ठीक है, और उसमें एक कवक का नाम याद रख लेना विशेष रूप से, सेक्रोमाइसिस सीरेविसी। सेक्रोमाइसिस सीरेविसी नामक एक ईस्ट है। वास्तव में सेक्रोमाइसिस सीरेविसी क्या है, एक ईस्ट है। अब उसमें हम लोग ईस्ट को डाल देते हैं, ये सूक्ष्म जीवी है, ईस्ट है, और गूंथने के बाद उसको हम लोग आधे घंटे के लिए क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। आटा, गेहूं का आटा प्लस वाटर प्लस गूंथने का कार्य प्लस सेक्रोमाइसिस सीरेविसी ईस्ट, और गूंथने के बाद उसको आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तब इसमें क्या होगा, फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। आगे चलकर इसमें क्या क्रिया होती है, फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया होती है। तब यहाँ पर CO2 की उत्पत्ति होती है। इस CO2 के कारण ये सरंध्र हो जाती है, मतलब छिद्र युक्त हो जाते हैं। ब्रेड को देखेंगे वो छिद्र छिद्र युक्त होते हैं, कोर्स सरंध्र। क्लियर। अब कहना चाहिए आधे घंटे के लिए छोड़ दिए हैं तो यहाँ पर फर्मेंटेशन की क्रिया होगा। तो फर्मेंटेशन की क्रिया होगा तो यहाँ पर 3 एंजाइम का निर्माण होगा। कितने एंजाइम का निर्माण होगा, 3 एंजाइम का निर्माण होगा। 3 एंजाइम में पहला है एमाइलेज।
टाइलिन या एमाइलेज, दूसरा एंजाइम है माल्टेज और तीसरा एंजाइम है जाइमेज। फर्मेंटेशन होगा तो वहां पर कहना चाहिए 3 एंजाइम का निर्माण होगा। पहला क्या है, टाइलिन या एमाइलेज, दूसरा क्या है माल्टेज और तीसरा क्या है जाइमेज। तो ये कहना चाहिए टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम क्या कार्य करेगा, ये इसमें जो कहना चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट होती है, क्या होती है कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च होती है, इस स्टार्च को किस में चेंज कर देगा, ये माल्टोस में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा, माल्टोस में। और ये जो माल्टेज नामक एंजाइम है, इस माल्टोस को किस में चेंज कर देगा, ये ग्लूकोज में चेंज कर देगा। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को टाइलिन या एमाइलेज माल्टोस में बदल दिए। फिर ये जो माल्टोस बना हुआ है उसको माल्टेस नामक एंजाइम किस में चेंज कर देती है, ग्लूकोज में चेंज कर देती है। फिर इस ग्लूकोज को कहना चाहिए जाइमेज नामक एंजाइम किस में चेंज कर देती है, एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर देती है, चेंजेस कर देती है। ये जाइमेज जो ईस्ट में पाई जाती है, सेक्रोमाइसिस सिरिविसी में पाई जाती है। ठीक है, ये ग्लूकोज को किस में चेंज कर देगा, एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पर बुलबुले उत्पन्न होंगे जिसके कारण वो सरंध्र हो जाती है। और इस प्रकार से जो प्राप्त पदार्थ है, इस प्रकार से ये जो प्राप्त पदार्थ है इसको क्या कहा जाता है, डप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डप। और इस डप को, इस पदार्थ को मनचाहे कहने की जो सांचे होती है ब्रेड बनाने की, उस सांचे में रख दिया जाता है और नीचे में हीट देते हैं, ताप देते हैं, तब हमको कहने की आगे चलकर स्पंजी ब्रेड की प्राप्ति होती है। स्पंजी डबल रोटी की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसमें कहने की विशेष रूप से कौन से सूक्ष्म जीवी का नाम याद करके रखना है, सेक्रोमाइसिस सिरेविसी एक ईस्ट है। क्लियर। उसके बाद है इडली, डोसा, उपमा। इडली, डोसा, उपमा। ये जो इडली है, डोसा है, उपमा है, जनरली तौर पर गांव में कहने चाहिए इस उपमा को बनाया जाता है। और जो इडली होता है, डोसा होता है, ये जनरली तौर पर गांव में नहीं बनाया जाता है, लेकिन आजकल कुछ घरों में कहना चाहिए इडली को बनाया जाता है। और ये जो डोसा है ये होटल वगैरह में मिलता है, लेकिन कुल मिलाकर क्या है, ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट ही है। क्लियर। तो कहना चाहिए इसको कैसे बनाया जाता है, इसके लिए कहना चाहिए क्या लिया जाता है, चावल का आटा, चावल का आटा और प्लस उड़द का आटा। ठीक है, ये बनाने के लिए चावल और उड़द का क्या लिया जाता है, आटा लिया जाता है। किसी बर्तन में ले लेते हैं और उसमें आवश्यकता अनुसार उसमें वाटर डाल देते हैं, फिर उसको अच्छे से कहना चाहिए फेंटने का कार्य करते हैं। ठीक है, और फेंटने के बाद उसको हम लोग 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। फेंटने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको भी क्या कहा जाता है, डफ ही कहा जाता है। ठीक है जी। अब कहना चाहिए इसको हम लोग 12 घंटे या 10 घंटे या फिर 8 घंटे के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तब इस पदार्थ को डफ बोलेंगे। इस डफ में 10-12 घंटे में क्या होगा, फर्मेंटेशन का कार्य होगा, किण्वन का कार्य होगा। और यहाँ पर कहना चाहिए कुछ सूक्ष्म जीवियों की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। सूक्ष्म जीवी का नाम यहाँ पर याद रख लेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस, और एक लिखा रहता है ल्यूकोनॉस्टर, ल्यूकोनॉस्टर और स्ट्रेप्टोकोकस, और एक और लिखा रहता है पेडिकोकस सिरेविसी। एक होता है पेडिकोकस सिरेविसी और दूसरा होता है स्ट्रेप्टोकोकस और तीसरा होता है ल्यूकोनॉस्टर।
ठीक है, 3 नाम दिया रहता है सूक्ष्मजीवी में, पेडिकोकस सीरेविसी, स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस, और तीसरा होता है ल्यूकोनॉस्टॉक। फर्मेंटेशन के दौरान ये सब की उत्पत्ति होती है, और इस दौरान ये कहने चाहिए सूक्ष्मजीवी क्या कर देते हैं, उस डफ का आयतन को बढ़ा देते हैं और एक विशेष प्रकार की सुगंध की उत्पत्ति होती है। फिर इस डफ को कहना चाहिए डोसा बनाते समय एक बड़े से तावा में उसमें कुछ अदर मटेरियल भी मसाला डाल देते हैं, और उसके बाद जो बनाते हैं और जो प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है, डोसा कहा जाता है। इसी प्रकार से कहना चाहिए घरों में एक उपमा भी बनाया जाता है। ठीक है, ये इडली, डोसा, उपमा, इनको चावल का आटा और उड़द का आटा को मिलाकर बनाया जाता है। ये भी कहना चाहिए हाउस होल्ड प्रोडक्ट ही है। क्लियर। उसके बाद है फर्मेंटेशन मीट, फर्मेंटेशन वेजिटेबल। फर्मेंटेशन मीट का मतलब होता है कुछ मीट होता है वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से सॉस वगैरह बनाया जाता है उसका। इसमें भी कौन सी सूक्ष्म जीवी का उपयोग होता है फर्मेंटेशन मीट में, पेडिकोकस सीरेविसी, पेडिकोकस सीरेविसी नामक सूक्ष्म जीवी का उपयोग होता है, और ये फर्मेंटेड मीट का निर्माण करता है। मतलब इसके अंतर्गत कुछ सोया सॉस वगैरह कुछ सॉस इसमें बनाया जाता है। इसी प्रकार से कहना चाहिए फर्मेंटेशन वेजिटेबल, कुछ सब्जियां होती है इसका भी कहना चाहिए कुछ सॉस वगैरह बनाया जाता है कुछ सूक्ष्म जीवियों की सहायता से। उसके बाद है तोड़ी, तोड़ी कहना चाहिए बस्तर वगैरह में, जो बस्तर वगैरह में जो आदिवासी लोग रहते हैं कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से क्या बनाते हैं, ताड़ी या फिर तोड़ी बनाने का कार्य करते हैं। ये पेय पदार्थ है जिसको भी कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाया जाता है। क्लियर। तो ये क्या हो गया आप लोगों का घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। ठीक है, पॉइंट को याद रख लेंगे और इन सबको अध्ययन कर लेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे, यदि इसको रटेंगे तो भूल जाएंगे। क्लियर। अब दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। यहाँ पर हम लोग देखेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, औद्योगिक उत्पाद मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हमको क्या करना है, उत्पाद करना है। ठीक है, तो आजकल विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म जीवियों हैं जिनकी सहायता से आजकल अधिक से अधिक मेडिसिन का निर्माण किया जा रहा है। आप लोग को प्रारंभ में मैं बताया था माइक्रोब का नाम आते ही हमारे मन में रोग शब्द आने लगता है। ठीक है, लेकिन आजकल इन्हीं रोगों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो मेडिसिन बनाए जाते हैं, ये मेडिसिन भी किससे बनाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों से ही बनाए जाते हैं। जैसे लोहे को काटता है, उसी प्रकार से ये सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहला फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री मतलब औषधि
औषधि उद्योग में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, मतलब हम मेडिसिन का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। लगभग 6-7 मेडिसिन का अध्ययन करेंगे यहाँ पर, जिनका निर्माण किससे किया जाता है? सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही किया जाता है। क्लियर? पहला देखते हैं एंटीबायोटिक्स। पहला देखते हैं औषधि उद्योग के अंतर्गत एंटीबायोटिक्स को। एंटीबायोटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है मेडिकल में। बिना एंटीबायोटिक्स का कोई भी मेडिकल दुकान, कोई भी डॉक्टर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है जी। तो एंटीबायोटिक क्या है, पहले इसको मैं बताता हूं। एंटीबायोटिक एक रासायनिक पदार्थ है। एंटीबायोटिक क्या है? एक रासायनिक यौगिक या रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है और विभिन्न सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए या विभिन्न सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। एंटीबायोटिक एक रासायनिक पदार्थ या रासायनिक यौगिक है जिसका निर्माण किससे किया जाएगा? विभिन्न सूक्ष्म जीवों से किया जाएगा, विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किया जाएगा। और क्यों किया जाता है? उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने के लिए या उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वृद्धि को रोकने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है जी। एंटीबायोटिक एक रासायनिक यौगिक है जिसका निर्माण विभिन्न सूक्ष्म जीवों से किया जाएगा और उन्हीं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए या उन्हीं सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए इसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। यह भी लगभग वैक्सीन से ही रिलेटेड है। ठीक है। मतलब देखिए, टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? एक रोग है। ये किससे होता है? बैक्टीरिया, सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से। तो सल्मोनेला टाइफी ये क्या है? सूक्ष्मजीवी है, बैक्टीरिया है। तो इनसे हमको टाइफाइड रोग होता है। तो टाइफाइड का एंटीबायोटिक बनाना है तो किससे बनाना है? सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से ही बनाना है। तो ये परिभाषा एकदम 100% सही बैठता है। एंटीबायोटिक का निर्माण सूक्ष्म जीवों से किया जाता है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए ही या सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए ही इसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। क्लियर? एंटीबायोटिक शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? एक कहना चाहिए वेक्समैन नामक साइंटिस्ट है। एंटीबायोटिक शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? एक वेक्समैन नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने पहले किया था। क्लियर? विश्व की सबसे पहली एंटीबायोटिक्स का नाम, इसको कई बार कहना चाहिए, नेट में पूछा जाता है। विश्व की सबसे पहली एंटीबायोटिक्स का नाम क्या है? पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इसको किससे बनाया गया था? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। ठीक है। पेनिसिलियम या पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक का नाम है जो विश्व का कहना चाहिए सबसे पहला एंटीबायोटिक्स का नाम है। इसको कब बनाया गया था? 1928 में। और किससे बनाया गया था? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से बनाया गया था। पेनिसिलिन विश्व का पहला एंटीबायोटिक्स है। इसको एक कवक से बनाया गया था। उस कवक का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। इसको किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने 1928 में बनाया था। ठीक है जी। उसके बाद कहना चाहिए पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। पेनिसिलियम क्राइसोजिनम ये इनकी प्रजाति है। इनसे भी एक और कहना चाहिए एंटीबायोटिक्स बनाया गया। कई बार कहना चाहिए नीट में ये जैसे क्वेश्चन हमेशा आ गया तो अधिकांश स्टूडेंट याद कर लिए। मतलब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलियम नोटेटम। तो कई बार मैं ये देखा हूं इस नोटेटम को नहीं देता है, दूसरी प्रजाति का नाम लिख दिया जाता है, क्राइसोजिनम को। क्लियर? उसके बाद बताया जाता है विश्व का दूसरा एंटीबायोटिक्स 1944 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1944 में। उसका नाम क्या था?
स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसको बनाया गया था स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक एक्टिनोमाइसिटिस से, और इसको बनाया था वेक्समैन नामक साइंटिस्ट ने। विश्व का दूसरा एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन को माना जाता है। ठीक है, इसको किससे बनाया था? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेशियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेशियस ये एक एक्टिनोमाइसिटिस है, कवक नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, ये एक एक्टिनोमाइसिटिस है। इसको वेक्समैन नामक साइंटिस्ट ने बनाया था, और वेक्समैन नामक साइंटिस्ट ने ही एंटीबायोटिक्स का नाम दिया था। क्लियर? ये जो एंटीबायोटिक्स होता है प्राथमिक उत्पाद नहीं होता है, द्वितीयक उत्पाद होता है। जिस सूक्ष्म जीवों में बनती है उस सूक्ष्म जीवों में ये प्राथमिक उत्पाद ना होकर द्वितीयक उत्पाद होता है, मतलब उनके शरीर में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के बाद बनता है ये। ठीक है, इसका हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले एक 1875 में एक साइंटिस्ट का नाम है, इंग्लैंड का रहने वाला है, जॉन टिंडान। वो सबसे पहले कहने की इस पेनिसिलिन पर कार्य कर रहे थे। जॉन टिंडान इंग्लैंड के साइंटिस्ट है, 1875 में रिसर्च कर रहे थे पेनिसिलिन पर, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। ठीक है, लेकिन उनका जो ज्ञान था उसका लाभ किसको मिला? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को मिला, और ये विश्व का पहला क्या बनाया था? एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया था। एक बार नेट में क्वेश्चन आया था, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट है वो मतलब किस सूक्ष्म जीवों पर कार्य कर रहा था? तो चूंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से विश्व का पहला एंटीबायोटिक्स बनाया था, तो ये सबसे पहले इस पर कार्य नहीं कर रहे थे। एक दूसरा कहने चाहिए स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस कोसाई नामक बैक्टीरिया पर ये कार्य कर रहे थे। ठीक है, इसको नीट में पूछा गया था, ये तो इसका तो निर्माण किए थे, लेकिन ये इस पर कार्य नहीं कर रहे थे। इससे पहले कहना चाहिए इस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे। एंटीबायोटिक का निर्माण करने के लिए 3 वैज्ञानिकों को 1945 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसमें एक वैज्ञानिक का नाम नहीं था, उसमें 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से मिला था। उसमें से एक वैज्ञानिक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दूसरा कौन है? फ्लेरो, आधे नाम है फ्लेरो, और तीसरा नाम था जंजीर। फ्लेमिंग, फ्लेरो